गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन गुप्ता है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स से की है और मैं पिछले 2 साल से बैंक का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और एसएससी का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, मेंस बहुत बार दिया हुआ है, तो मुझे इस चीज़ का, इस फील्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर सकता हूँ। मुझे जितना आता है मैं कोशिश करूँगा कि सारा सब मैं आप लोग को बता सकूँ। तो मेनली बैंक और एसएससी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पूरा तरह से सेम नहीं है। जैसे बैंक में भी मैथ्स है, एसएससी में भी मैथ्स है, लेकिन बैंक का मैथ और एसएससी का मैथ थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं अभी आप लोग को थोड़ा सिलेबस बता दूंगा कि बैंक में क्या पैटर्न से एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी में किस पैटर्न से एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके बाद हम लोग कल से कुछ स्टार्ट करेंगे पढ़ना। बैंक का रीजनिंग और मैथ मैं पढ़ाऊंगा और एसएससी का रीजनिंग पढ़ाऊंगा मैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे कि बैंक में किस पैटर्न से एग्ज़ाम्स होते हैं और एसएससी में किस पैटर्न से एग्ज़ाम होते हैं। मैं यहाँ पे अभी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। बैंक में मेनली 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक होते हैं पीओ और एक क्लर्क। पीओ में 3 स्टेज में एग्ज़ाम होते हैं और क्लर्क में 2 स्टेज में एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है प्रिलिमिनरी, सेकेंड स्टेज होता है मेंस और थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू का। क्लर्क में भी सेम प्रिलिमिनरी होता है, मेंस होता है और यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है। अब प्री के अंडर में क्या क्या आएगा, मेंस के अंडर में क्या क्या आएगा और इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या होता है, मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा। प्री कितना मार्क्स कैरी करता है, प्री का मार्क्स मेंस में ऐड होगा या फाइनल में ऐड होगा कि नहीं, मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स किस हिसाब से कैरी होता है, मैं बताने की कोशिश करूंगा। और क्लर्क में भी सेम किस तरह से कोई एग्जाम्स में पैटर्न होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। पीओ में सबसे फर्स्ट स्टेज होता है प्री। प्री के अंडर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है मैथ्स, एक रीजनिंग और इंग्लिश। मैथ्स 35 मार्क्स का होगा और 20 मिनट्स। रीजनिंग 35 मार्क्स का होगा और 20 मिनट्स टाइम रहेंगे। और इंग्लिश 30 मार्क्स का होगा और 20 मिनट्स टाइम रहेगा। टाइम तीनों में सेपरेट रहते हैं। 20 मिनट्स के अंदर में आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मैथ्स में, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 20 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं और इंग्लिश में 20 मिनट में 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब मैथ्स में, रीजनिंग में और इंग्लिश में 3 सब्जेक्ट होता है, 20 मिनट करके आपको टाइम मिलेगा और 35 और 30 मिनट्स रहेगा। और इस हिसाब से इंडिविजुअल कटऑफ भी आता है। आईबीपीएस पीओ में आपको इंडिविजुअली तीनों में ही पास करना है और एसबीआई पीओ में आपको इंडिविजुअली पास नहीं करना है, ओवरऑल आपको पास करना है। तो ये है मेरा आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का प्री का सिलेबस। प्री में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश रहता है, सिर्फ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश रहता है और प्री का मार्क्स जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। प्री का मार्क्स मेंस में या जाके आगे इंटरव्यू में ऐड नहीं होगा, इसमें आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए कि मेरे को 100 में 99 नहीं पाना है, मेरे को एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना है विद स्पीड
ताकि मेरा कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके मार्क्स का आगे जाके कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी अगर आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे तो आपका मोटिवेशन हाई रहेगा कि मेरा प्री का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, तो मेंस का प्रिपरेशन मैं और अच्छे से कर पाऊंगा, और मेंस का प्रिपरेशन प्री के प्रिपरेशन के साथ ही करना पड़ेगा, तभी जाके मेंस क्लियर होगा। क्योंकि मेंस और प्री के बीच में सिर्फ 1 मंथ का गैप होता है मैक्सिमम। रिजल्ट निकलने के 20 दिन बाद ही आपका मेंस का एग्जाम होता है। अब मेंस में क्या क्या सेक्शंस है वो थोड़ा देख लेते हैं। पीओ के मेंस में हमारा मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है, इंग्लिश रहता है, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस और फिनेंशियल अवेयरनेस रहता है, और डिस्क्रिप्टिव होता है। ये 4 सेक्शन मेंस में आते हैं, और इसका मार्क्स हमेशा इंटरव्यू के साथ ऐड होता है। वेटेज हमारा बनता है 80% का मेंस का मार्क्स और 20% का मेरा इंटरव्यू का मार्क्स मिला के एक ओवरऑल 100 में मार्क्स आता है। उस हिसाब से कट ऑफ निकलता है, उस कट ऑफ से आपको हमेशा बीसी लाना पड़ेगा। तो हमेशा कोशिश ये रहेगी कि पीओ के मेंस या क्लर्क के मेंस में हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है, ताकि हम सिक्योर कर पाए जगह। और पीओ के मेंस में मैथ और रीजनिंग टफ आती है, टफ मतलब बहुत टफ आती है, और टोटल 60 मार्क्स में 60 पा जाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो कोशिश करेंगे हमेशा कि पीओ के मेंस में इस 2 सेक्शन को जितना स्ट्रॉन्ग कर सके हम लोग करें। वो है एक इंग्लिश और एक करंट अफेयर्स का सेक्शन। अगर हमारा अच्छा जाता है तो हम लोग इजीली पीओ का मेंस क्लियर कर सकते हैं। अब मैं किस सेक्शन में कितने मार्क्स होते हैं मैं थोड़ा बता देता हूं। मैथ्स में 35 क्वेश्चन रहेंगे। 45 मीन्स हम लोग को टाइम मिलेगा, और टोटल मार्क्स कंटेन रहेंगे कितने, 60 मार्क्स कंटेन रहेंगे। रीजनिंग में 45 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स कंटेन करेगा, हम लोग को टाइम मिलेगा 1 आवर का टाइम मिलेगा। इंग्लिश में 35 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स कंटेन करेगा, और हम लोग को टाइम मिलेगा कितना, 40 मिनट्स का। और करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस में हम लोग के पास 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेगा, और हम लोग को टाइम मिलेगा कितना, 35 मिनट्स का। और डिस्क्रिप्टिव में हम लोग का दो ठो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, एक एसे रहेगा और एक लेटर राइटिंग रहेगा। दोनों मिला के आईबीपीएस पीओ में 25 मार्क्स और एसबीआई पीओ में 50 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल आईबीपीएस पीओ में हम लोग के, और इसका टाइम मिलेगा हम लोग को कितना, 30 मिनट्स का हम लोग का टाइम मिलेगा हम लोग के पास। तो हम लोग को टोटल आईबीपीएस पीओ में टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 60, 60, 120, 120, 160, 200 और 225। आईबीपीएस पीओ में 225, जिसके लिए हम लोग को टाइम मिलेगा टोटल कितना, 3 आवर्स 30 मिनट्स का हम लोग के पास टाइम मिलेगा आईबीपीएस पीओ में। और एसबीआई पीओ में 250 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और हम लोग को टाइम मिलेगा 3 आवर्स 30 मिनट का टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग मिला के ही 120 मार्क्स कंटेन कर रहा है। तो सभी को ये लगेगा कि इसमें स्कोर नहीं करने से हम लोग क्वालिफाई नहीं करने पाएंगे, तो ये गलत है। क्योंकि आईबीपीएस पीओ हो या एसबीआई पीओ हो, इसमें हार्डली कट ऑफ, अगर पेपर थोड़ा इजी आता है, वैसे तो आएगा टफ ही, लेकिन टफ के मुताबिक भी अगर थोड़ा इजी आता है तो कट ऑफ भी 70 से 80 के बीच में ही हमेशा रहता है। मैक्सिमम 70 से 80 के बीच में, या 80 प्लस 80 to 85 के बीच में कट ऑफ रहेगा। इससे ज्यादा पीओ का कट ऑफ कभी नहीं जाता है। 225 में 80 to 85 मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा। और एसबीआई पीओ में भी सेम है, मैक्सिमम कट ऑफ
इतना ही जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा ही टफ होता है। तो इस 2 सेक्शन में ज्यादा स्कोर करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर हम इसी 2 सेक्शन में अगर अच्छा से स्कोर कर दे, और ये डिस्क्रिप्टिव में 25 मार्क्स IBPS PO के लिए और 50 मार्क्स SBI PO के लिए, इसमें अगर हम अच्छा से स्कोर कर दे तो हम लोग इजिली कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। बस हम लोग को ध्यान में ये रखना होगा कि बेसिक जो कट ऑफ है उसको इस दोनों में हम लोग क्लियर कर ले, और ज्यादा से ज्यादा स्कोर भी करेंगे हम लोग इसमें, जितना पॉसिबल हो सके उतना स्कोर हम लोग करेंगे इसमें। लेकिन मेनली फोकस मेंस के लिए हम लोग को इस 2 सेक्शन में रखना पड़ेगा, और आपको भी इस 2 सेक्शन में मेनली फोकस रखना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्टिव साथ में, क्योंकि ये 3 ही चीज हम लोग को मेंस क्वालिफाई करवाएगा। और इसके बाद इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 पाना है, और वो अगर उसमें आप 40 से ज्यादा पा जाते हो तो उसके बाद आपका मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स मिला के 80 और 20 का रेशियो बनता है, जिसके बाद 100 मार्क्स में एक नंबर कट ऑफ आता है। सपोज 45 और 46 कट ऑफ आता है 100 मार्क्स में, तो आपको इस 45 और 46 से ज्यादा लाना। अगर ला दिया आपने तो आप बैंक PO बन जाओगे। वो SBI के केस में भी है और वो IBPS के केस में भी है। अब ये तो मेरा PO का पूरा पैटर्न है कि किस पैटर्न से एग्जाम होता है, कितने मार्क्स कंटेन करते हैं। अब IBPS क्लर्क का, IBPS क्लर्क में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता है और डिस्क्रिप्टिव नहीं रहता है। बाकी सारे चीजें सेम है, एग्जाम के सेक्शन सारे सेम है, IBPS क्लर्क हो या SBI क्लर्क हो। IBPS क्लर्क हो या SBI क्लर्क हो, सबसे पहले प्री में आपका सेम जैसे PO में रहता है वैसे ही मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा और इंग्लिश रहेगा। मैथ्स आपका 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स। रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट्स। और इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 20 मिनट। ये मेरे प्री में क्लर्क के आते हैं। सेम जैसे PO में आता है वैसे ही प्री में आते हैं, और सिलेबस दोनों का सेम ही है। बस डिफरेंस ये है कि क्लर्क में क्वेश्चन के लेवल थोड़े इजी आते हैं और PO में क्वेश्चन के लेवल थोड़े हार्ड आते हैं। और इसमें कट ऑफ भी थोड़ा ज्यादा जाता है क्योंकि क्वेश्चन के लेवल इजी होते हैं। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाए। अब क्लर्क के मेंस में रीजनिंग में हमारा 50 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स रहेंगे और 45 मिनट्स का टाइम रहेगा। मैथ्स और DI में 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेगा और 45 मिनट्स का टाइम रहेगा। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स रहेगा और 35 मिनट का टाइम रहेगा। और जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेगा और 35 मिनट्स का टाइम रहेगा। तो हमारे टोटल 190 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स रहेगा और 2 आवर 40 मिनट्स का हम लोग को टाइम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बैंक PO जैसा कट ऑफ 70 और 60 और 80 नहीं रहता है। यहाँ पे कट ऑफ हमेशा मैक्सिमम केस में 110 to 115, 100 to 115 के बीच में कट ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग का कोशिश रहेगा कि इसमें भी थोड़ा अच्छा स्कोर करें, इसमें भी अच्छा स्कोर करें, इसमें और इसमें, चारों में इक्वली अच्छा स्कोर करेंगे। और मैक्सिमम स्कोर हम लोग को इस 2 सेक्शन में करना है कैसे भी करके, तभी जाके हम लोग इसको भी क्लियर कर पाएंगे। और हमेशा कट ऑफ से 10 से 15 नंबर ज्यादा करके रखेंगे, जिससे कि हम लोग का कट ऑफ मार्क्स से 10 से 15 नंबर अगर ज्यादा रहता है तो हम लोग का जॉब सिक्योर रहता है। और मेंस हो जाने के बाद सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। अब यही हम लोग का IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क का सिलेबस है। डिफरेंस ये है कि आपको IBPS क्लर्क में इंडिविजुअली कट ऑफ भी पास करना पड़ेगा
और एसबीआई क्लर्क में आपको इंडिविजुअल कट ऑफ पास नहीं करना पड़ेगा, आपको ओवरऑल पास करना पड़ेगा। तो यही है हम लोग का बैंक का पैटर्न, किस हिसाब से बैंक में एग्जाम होते हैं, और बैंक के सिलेबस से मैं आपको अगले दिन बताऊंगा, और साथ साथ मैं एक चैप्टर भी अगले दिन स्टार्ट करूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इसका नाम है वॉच एंड पास। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते होंगे SSC का एग्ज़ाम्स अभी लॉकडाउन की वजह से रुका हुआ है। ये जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज इसका सिलेबस से, और SSC के अंडर में जो सब भी एग्ज़ाम्स आता है उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं SSC CGL के। ठीक है, तो SSC CGL में सबसे बड़ा रोल जो कि दो सब्जेक्ट करते हैं, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, मैथ में पहला आता है अर्थमेटिक आता है। ठीक है, दूसरा आता है एडवांस पोर्शन से आता है। ठीक है, तीसरा आता है अलजेब्रा से आता है। ओके, एंड चौथा आता है मेंसुरेशन, पांचवा आता है ज्योमेट्री। ये सब आपको पता होगा, और मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से बाद में डिस्क्राइब कर दूंगा। पहले मैं बता देता हूँ उसका टाइमिंग क्या होता है और नंबर क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि पहले मैथ आप हमेशा बेस बना के चले। मैथ का हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको अच्छे से जाने, जिसके लिए हमारे YouTube चैनल में ये सर भी है, वो पढ़ाने वाले हैं मैथ के लिए। तो जैसा कि मैं बोलता हूँ, पहले मैथ आता है 50 मार्क्स, इंग्लिश आते हैं 50, रीजनिंग आता है 50 और जीके आता है 50। ये होता है 200 मार्क्स का, और टाइमिंग होता है इसका 1 घंटा। तो आप सोच सकते हो इसमें क्या करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि आपको स्पीड लाना पड़ेगा, हर एक चीज में स्पीड होना पड़ेगा। ओके, और CHSL में भी मैं बोलता हूँ, इसमें भी आते हैं 50, इसमें भी आते हैं 50, इसमें भी आता है 50, इसमें 50। ये टोटल मिला के इसमें भी CHSL में 200 मार्क्स का आता है। ठीक है, और तीसरा एग्जाम जो आता है ये टेंथ के लिए है, 10th क्लास जो पास करते हैं उनके लिए है। पहले आता है मैथ 50 मार्क्स, इंग्लिश 50, रीजनिंग 50, जीके 50। ओके, बट इसमें जो है टाइम जो है वो 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट का टाइम आपको मिल जाता है। ये MTS का, CGL का 1 घंटा, CHSL का 1 घंटा, और ये MTS का 90 मिनट। ओके, आते हैं अब अपना CPU के बारे में मैं बता देता हूँ, थोड़ा समझिएगा CPU को। ठीक है, मैथ इसमें, जो कि मैथ एक्चुअली सबके लिए, मतलब ये सब सारे जो एग्जाम मैंने बोला, मैथ जो है, मैथ का हमेशा बेसिक अच्छे से पकड़ेगा। मैथ और इंग्लिश ये दोनों मेन है SSC के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं। ठीक है, स्टेनो का अलग होता है। स्टेनो में क्या होता है, इंग्लिश में ज्यादा मतलब ये रहता है, मैथ उसमें नहीं रहता है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। CPU का आता है एक मार्क्स करके 50 क्वेश्चन रहते हैं आपके मैथ्स में, इंग्लिश में 1 करके 50 होते हैं, रीजनिंग में 1 करके 50, जीके में 1 करके 50। ओके, आई होप सो आप समझ गए होंगे ये जितना भी मैंने आपको समझाया होगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो ले लेंगे, और मैं इसे मिटा दे रहा हूं। और दोस्तों, ये हमारा जो क्लास है, ये हमारा जो चैनल है वॉच एंड पास, ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो कि बहुत जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत जानते हैं, एक्चुअली में सब बहुत कोई जानते हैं। तो बट हमारा जो चैनल है एक्चुअली में, ये आपको बता देते हैं, ये 0 से स्टार्ट होगा। ओके, मतलब जो स्टूडेंट स्टार्टिंग कर रहा है, जो बिगिनर है, वो कर सकते हैं। और मैं ये बता दे रहा, और जो मतलब बहुत दिन से इसमें है SSC के बारे में, वो भी कर सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं। बट हम ऐसा है जो कि हमारे दोस्त बहुत जन नहीं कर पाते हैं, बहुत उनको नहीं समझ में आता है, इसलिए हम लोग सबको लेकर चलेंगे, एक को लेकर नहीं सबको लेकर चलेंगे। इसलिए हम लोग 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप
सबसे पहले एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये हमारा चैनल है और इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। डिफरेंट क्लास होंगे, इसमें मैथ्स के होंगे, रीजनिंग के होंगे, इंग्लिश के होंगे, जीके के होंगे। तो मैं आपको स्पेशली